और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद, साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से ज़्यादातर क्रिकेटर्स उसमें शामिल हैं, उन्होंने सराहा है रमीज़ राजा के बहैसियत चेयरमैन मुंतखब होने को। आप क्या समझते हैं रमीज़ राजा जो हैं वो क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं, पॉजिटिव तब्दीलियाँ बोर्ड में, और टीम उनसे क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती है? देखिए, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने पूरी सुनी। जो उन्होंने बातें की वो काफी हद तक लग रहा था कि वो समझ रहे हैं कि क्या क्या कमी है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। अब सारा सवाल ये बनता है कि जो चीजें वो कर रहे हैं वो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। और जो लोग वो लेके आते हैं वो कौन है और किस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज अब वो अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकते, उन्हें भी टीम चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि मैथ्यू हेडन को लेके आए, ब्लेंडर को लेके आए, वो पाकिस्तान टीम के साथ लगा रहे। ऑल्दो उनका कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जो हम बात करते थे मिसबा के हवाले से कि उनका भी कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अभी ये वर्ल्ड कप तक आ रहे हैं। तो मुझे लगता है एज ए मेंटोर काम करेंगे, उनके साथ और भी लोग काम कर रहे होंगे। तो आप नहीं समझते फवाद कि बेहतर ये नहीं होता कि अभी हमने सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को रखा है न्यूजीलैंड के दौरे के लिए कोचिंग स्टाफ में, तो बेहतर नहीं था कि इन्हीं को फिर कंटिन्यू कर लेते? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कि ये लोग भी टीम के साथ जाएं, बिकॉज एज सच कोचिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है इन दोनों अफराद का। सब देखना ये है कि क्या टीम जाती है वहां पर, और सकलैन को अगर साथ रखकर तो थोड़ा सा लंबा टाइम और दे सकते थे। बट अभी तक अच्छी बात यह कि उन्होंने कहा कि जी ये दोनों जो अफराद है ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक महदूद है, और उसके बाद देखा जाएगा कि किसे कोच लेके आता है। तो अभी इसमें टाइम है। और अब देखना बाकी, जैसे अंडर-19 के हवाले से उन्होंने बात की कि ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से क्रिकेट को बेहतर करना है, क्लब करना है, अंडर-19 वर्ल्ड T20 लीग की उन्होंने बात की। तो बहुत सारी बात उन्होंने की है। अच्छा फवाद, बहुत सारी बातें तो की हैं। फवाद, ये भी बताइएगा कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की तनख्वाहों में 1 लाख रुपए का इजाफा का डिसीजन बता दिया उन्होंने, तो लार्जर स्केल पर पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह है कि बच्चे जो थे, लड़के खेल रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो काफी बददिल हुए थे, बिकॉज ज्यादातर पैसा T20 लीग्स में होता है, और जो 4 रोजा क्रिकेट है तो उसमें उतना पैसा नहीं होता, और बस इसलिए सिर्फ खेल रहे होते। तब ऊपर से बात सारी है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है, आपको अगले साल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 साल का भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपको 2 से 2.5 लाख रुपए महीना मिलता है तो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो उन्होंने कम से कम ये जरूर बताया कि आने वाले दिनों में भी अब अगर इतना भी वो उस पर काम करेंगे, तो वो चीजों को समझ रहे हैं कि किस चीज पे कितना काम करना है। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी और क्या डिसीजन देते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा है कि शायद वो जिस तरह चीजों को लेके चल रहे हैं इससे बेहतरी आए। अच्छा फवाद, आप ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे थे। ग्रास रूट लेवल में जो है वो पिचेस की कारकर्दगी भी जो है वो भी देखी जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर मुर्दा पिचेस के ऊपर जो है वो क्रिकेटर्स खेल खेल के बड़े हो जाते हैं, फिर जब दीगर ममालिक में जाते हैं तो वहाँ उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। रमीज़ राजा ने इस हवाले से भी बात करी। आप समझते हैं कि पिचेस को जो है वो सही करना एक अच्छा इकदाम होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? देखिए, देखना पड़ेगा किन किन जगहों पे, किन किन शहरों में ड्रॉप इन पिचेस की जरूरत है। अब जैसे पंजाब को आप ले लें या लाहौर वगैरह, वहां पर तो अच्छी विकेट्स होती हैं, विकेट्स बनानी भी होती हैं। दूसरा ये कि हमारे इंडिया में भी आप देख लें, वहां भी कोई ड्रॉप इन पिचेस तो नहीं आ रही होती। तो इस पे देखेंगे, मेरे ख्याल से बहुत चीजें कहीं अब कितना किस हिसाब से फैसला करते हैं ये देखना है। ठीक है फवाद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू करी। रमीज़ राजा के हवाले से उनका ये कहना था कि देखते हैं कि क्या फैसले लिए जाते हैं। अब रमीज़ राजा जो कि चेयरमैन PCB मुंतखब हो गए हैं, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ खासी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनकी जानिब से ऐलानात भी किए गए और लाख रुपये तक इजाफे का ऐलान भी किया गया डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की तनख्वाहों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।